भारत में कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के 2 डोज के बीच गैप बढ़ाने और घटाने का सिलसिला अभी भी जारी है। कोरोना को मात देने के लिए लोगों को वैक्सीन के दोनों डोज लेना अनिवार्य समझा जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच लोगों के मन में दोनों डोज के बीच गैप को लेकर संशय बना हुआ है। कभी सरकार की ओर से घोषणा की जाती है कि वैक्सीन के दोनों डोज के बीच 12 से 18 हफ्ते का अंतर इम्यूनिटी के लिए सही है, तो वहीं दोनों डोज के बीच में कितना समय उचित होगा, इस पर अब भी शोध जारी है। ऑक्सफोर्ड की ताजा स्टडी में वैक्सीन के दोनों डोज के बीच गैप को लेकर दावा किया गया है। इतना ही नहीं, स्टडी में यह भी बताया गया है कि वैक्सीन की तीसरी डोज इंसान के शरीर की एंटीबॉडी के स्तर को और बढ़ा सकती है। स्टडी में कहा गया है कि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की 2 डोज के बीच 45 हफ्ते यानी करीब 315 दिन का गैप ज्यादा प्रभावी होता है। शोधकर्ताओं ने पाया कि दूसरी डोज के 6 महीने बाद जब तीसरी डोज बूस्टर के तौर पर दी गई तो कोरोना वायरस के वेरिएंट के खिलाफ इंसानी शरीर में ज्यादा बेहतर रिस्पांस पाया गया। बता दें कि भारत में एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड के वैक्सीन को कोविशील्ड के नाम से जाना जाता है। कोविशील्ड को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भारत में बना रही है। ऑक्सफोर्ड वैक्सीन ट्रायल के लीड इन्वेस्टिगेटर प्रोफेसर एंड्रयू पोलार्ड का कहना है कि यह डेटा दिखाता है कि हम एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड वैक्सीन की एक और खुराक देकर रिस्पांस को बढ़ा सकते हैं। यह सच में महत्वपूर्ण है। 2 डोज से इम्यूनिटी की अवधि और वेरिएंट के खिलाफ रक्षा को लेकर और रिसर्च से यह तय करने में मदद मिलेगी कि क्या सही में बूस्टर डोज की जरूरत है। वैक्सीन के दोनों डोज पर हुई स्टडी में पाया गया है कि पहली डोज के बाद शरीर में एंटीबॉडी कुछ हद तक 1 साल के बाद तक बची रही है। वैसे 28 दिन बाद उनका जो लेवल था वह 180 दिन बाद आधा हो गया, जबकि दूसरी डोज के बाद एंटीबॉडी का लेवल 1 महीने बाद 4 से 18 गुना तक बढ़ गया। इस स्टडी में शामिल सभी वॉलंटियर 18 से 55 साल की उम्र के थे। मौजूदा वक्त में ज्यादातर देशों में 2 डोज के बीच में 4 से 12 हफ्तों का अंतर रखा गया है। भारत में कोविशील्ड की पहली और दूसरी डोज के बीच 12 से 16 हफ्तों का गैप रखा गया है। कोविशील्ड के 2 डोज के गैप पर इतनी बात हो गई है कि दोनों डोज कब लगेगा, इसका जवाब कंफ्यूज कर देता है। भारत में 3 बार गैप बदल चुका है। पहली बार 16 जनवरी को 28 से 42 दिन के लिए बदला था। उसके बाद 22 मार्च को 6 से 8 हफ्ते और 13 मई को 12 से 16 हफ्ते। 9 जून को 28 दिन के गैप में भी वैक्सीन के डोज पर बात की गई थी, लेकिन वो सिर्फ विदेश यात्रा करने वाले लोगों के लिए है। खैर, हमारे यहाँ कोविड टास्क फोर्स ने चिताया है कि भारत में डेल्टा वेरिएंट कोरोना की तीसरी लहर ला सकती है। इससे निपटना है तो यूके जैसा वैक्सीनेशन प्लान बनाना होगा। लेकिन इसके बाद भी सवाल तो उठता ही है कि जब यूके में 2 डोज का गैप कम कर दिया गया है तो हमारे यहाँ 12 हफ्ते का इंतजार क्यों? तो क्या 2 डोज के गैप में अंतर सही है? इस पर कुछ हफ्ते पहले ही देश के टॉप वैक्सीन साइंटिस्ट डॉक्टर गगनदीप कांग ने कहा था कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि 2 डोज का गैप घटाकर 8 हफ्ते कर दो, पर इतनी जल्दीबाजी की जरूरत नहीं है। हमारी स्ट्रेटजी का इम्पैक्ट देखना चाहिए। जब यूके की पहली रिपोर्ट आई थी तो उसमें कहा गया था कि 1 डोज से 33% और 2 डोज से 60% प्रोटेक्शन मिलता है। ये सभी सिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन थे, यानी माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर सभी मामले थे। नई रिपोर्ट में डेटा और साफ हुआ है। इसमें पता चला है कि हॉस्पिटलाइजेशन में सिंगल डोज 71% और डबल डोज 92% तक बचाता है। हमें भी यही चाहिए। माइल्ड इन्फेक्शन की चिंता करने की फिलहाल जरूरत नहीं है। हालांकि ऑक्सफोर्ड के अधिकारियों के मुताबिक इस रिसर्च में दुनिया भर के देशों को वायरस के खिलाफ वैक्सीन अभियान में मदद मिल सकती है, क्योंकि वैक्सीन के बीच जितना गैप होगा उतनी ही ज्यादा संख्या में उपलब्ध वैक्सीन अधिकतर लोगों तक पहुंच सकेगी। इस बीच कंपनियों को प्रोडक्शन बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। देश में कुल अब तक 32 करोड़ से भी ज्यादा वैक्सीन के डोज लोगों को दिए जा चुके हैं। न्यूज़ तक।